पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और सुनकर हम उसका पालन भी करेंगे। हालेलुया। वचन सुनना और उसका पालन करना। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के सुनेंगे और उसका पालन करने के लिए तैयार रहेंगे। हम संतोहन का पहला पत्र अध्याय हम पढ़ते हैं 4 पद संख्या हम साथ में पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन की सुनेंगे और वचन को अपने जीवन में रखेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रेम पर हमें मनन चिंतन करना है। प्रेम के बारे में जानते हैं ना, प्रेम क्या होता है? क्योंकि प्रेम के बिना सारे रिश्ता टूट गया। हालेलुया। यदि प्रेम नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। तो आज हम प्रेम के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार किया है। हालेलुया। वचन में लिखा है संतोहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों हम एक दूसरों को प्यार करें। प्रिय भाइयों हम एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया। प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। जो प्रेम करता है, प्यार करता है, वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। ईश्वर क्या है? कोई रंग रूप, गोरा काला लंबा चौड़ा, खूब मोटे हैं। ईश्वर का रंग रूप कैसा है? न काला न गोरा न सांवला, न तो लंबा न तो चौड़ा, न तो नाटा न तो मोटा। हालेलुया। ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है प्रिय भाइयों हम एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया। प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया। बिना ईश्वर से कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो एक दूसरों को प्यार नहीं करता है, जो एक दूसरों को प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम को जाने मत दीजिए। यदि प्रेम ही आपके जीवन से चला गया तो आपके पास में कुछ बचने वाला नहीं है। हालेलुया। जब प्रेम आपके जीवन से चला गया, आपसे प्रेम चला गया, तो आपके पास कौन सी बचा? कुछ नहीं बचा, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्रेम को मत जाने दीजिए, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। पहला कुरिन्थियों के
पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य हम पढ़ते 1 से 3 तक। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं, हालेलुया, संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। अब देखो संत पौलुस अब हमसे क्या कहते हैं, हालेलुया। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, हालेलुया। देख लो संत पौलुस क्या कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषा बोलूं, हालेलुया, सारी भाषा में बोल लूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो, हालेलुया, प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल मात्र, झंझनाती झांझ मात्र हूँ, हालेलुया। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, हालेलुया, मुझे भले ही भविष्यवाणी करने का वरदान मिला हो, हालेलुया। देख लो हमें भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, हालेलुया। संत पौलुस क्या कहते हैं, मुझे भले ही भविष्यवाणी करने का वरदान मिला हो, हालेलुया, हालेलुया। देख लो मैं सभी रहस्य जानता हूँ, हालेलुया, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया है, हालेलुया, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हालेलुया, समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो और मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, हालेलुया, मेरा विश्वास इतना बड़ा है कि मैं पहाड़ों को हटा सकूंगा, हालेलुया, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो, हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हालेलुया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, हालेलुया, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूँ, हालेलुया, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति राज रियासत सब मैं दान कर दूंगा, हालेलुया, हालेलुया, और ये अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, हालेलुया, अपना सारा शरीर मैं भस्म करने के लिए अर्पित कर दूं, हालेलुया, हालेलुया, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो, हालेलुया, 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 इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं, हालेलुया, हालेलुया। यदि अपने शरीर के भस्म करने के लिए तैयार हो जाओ उसे कोई फायदा नहीं है, हालेलुया, क्यों फायदा नहीं है कि आप के पास प्रेम नहीं है, हालेलुया, आप अपना सारा धन संपत्ति राज रियासत दान कर दो, इससे कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रेम ईश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। देख लो आपके पास प्रेम नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया, आपके पास प्रेम नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली हो गया, हालेलुया। आप मत सोचो कि मेरे पास इतनी राज रियासत, मेरे पास इतनी धन दौलत, इतनी इमारत मेरे पास में है, मैं बहुत धनवान है, आपके पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया, आपके पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया। मेरे यहाँ से वहाँ तक पे पूरा मेरा खेत बाड़ी, मेरी बगीचा है, मेरा घर है, कल कारखाना है, मेरी सारी इमारत सब मेरा है, आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया, हालेलुया।
संतोहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य हम 16 में पढ़ते हैं, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हालेलुया। ईसा हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है कि ईसा मसीह अपना जीवन हम पापियों के लिए अर्पित किया है? हालेलुया। हालेलुया। अर्पित कर दिया। कहाँ अर्पित कर दिया है? यीशु मसीह अपना जीवन क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। हालेलुया। हमें भी अपने भाई के लिए अपने जीवन को अर्पित करना चाहिए। हालेलुया। देख लो, मगर अपने भाइयों के लिए अपने जीवन की अर्पित करने के तैयार नहीं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपना जीवन क्रूस पर अर्पित कर दिया। हालेलुया। क्रूस पर अर्पित कर दिया। यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ है और फिर भी हम सबों को बुलाता है क्रूस पर चढ़ के दोनों हाथ फैलाया है कि नहीं? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है तो यीशु मसीह का दोनों हाथ इस तरह है कि नहीं? दोनों हाथ यीशु मसीह का क्रूस पर इसी तरह पसारे हुए और यीशु मसीह बुला रहा है। हालेलुया। क्या कहता है? क्या कहता है यीशु? हे थके और माने बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास चले आओ और मैं तुम्हें विश्राम आराम दे दूंगा। हालेलुया। तुम लोग अपना बोझ मुझ पर लाद दो। हालेलुया। क्या कहता है? तुम लोग अपना बोझ मुझ पर लाद दो। हालेलुया। आओ सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? कैसा है? नम्र और विनीत है। आओ तुम लोग मुझसे सीख लो। हालेलुया। ये अपना बोझ किसको देना है? हमारा बोझ यीशु लेने के तैयार है कि नहीं? ये दुनिया में यीशु मसीह के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। यीशु मसीह हमारे बोझ के लेने के तैयार है और बुलाता है, थके और मादे बोझ से दबे हुए लोगों, तो सब के सब मेरे पास आओ। हालेलुया। उसका प्रेम देखिए, उसका प्रेम कितना बड़ा प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगी हाली में देखकर उस पर दया न करे तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हालेलुया। यदि अपने भाई को तंगी हाल में देखा और उस पर दया नहीं किया तो बताओ ईश्वर का प्रेम उसके पास कैसे बना रहेगा। हालेलुया। अपने भाई को तंगी हाल में देखा और उन पर दया नहीं किया, उनका ख्याल नहीं किया, तो बताओ ईश्वर का प्रेम उसके पास कैसे आ सकता है? क्या बना रहेगा ईश्वर का प्रेम? खाली हो गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है हमें वो काम करना है। हालेलुया। 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 देख लो, तो हमें अपने जीवन में हमें प्रेम को अपनाना है। वचन में लिखा है, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हालेलुया। यदि हम एक दूसरों पर दया नहीं दिखाया तब ईश्वर का प्रेम मेरे पास भी नहीं है। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में आएगा,
जब ईश्वर हमारे साथ रहेगा, ध्यान सुनते रहना, ईश्वर प्रेम है। जब ईश्वर हमारे साथ आएगा, जब हमारे साथ ईश्वर है, तो मैं कैसा हो जाऊंगा? एकदम दया से दबृत हो जाऊंगा। हालेलुया। एकदम नम्र विनम्र दयालुता की पात्र बन जाऊं, एकदम दयालु बन जाऊंगा। हालेलुया। तो दयालु बनना है कि कठोर बनना है? दयालु बन जाना है कि कठोर बनना है? दयालु हृदय भगवान के दर्शन करेगा। कठोर हृदय के मनुष्य बुरा ही दिन देखेगा। हालेलुया। याद रखना, कठोर हृदय मनुष्य बुरा ही दिन देखेगा। दयालु हृदय के मनुष्य जो दयालु हैं वो भगवान के दर्शन करेंगे, जो कठोर हैं वह बुरे दिन देखेगा। हालेलुया। अपनी कठोरता की भावनाओं को निकालकर हमें दयालु बन जाना है, क्योंकि ईश्वर दयालु है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और दयालु है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। प्रेम को मत जाने दीजिए, वो आपका परमेश्वर है। सारे लोगों को यीशु